अगले ये सवाल को ले लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पे एक्चुअली कई सवाल आ रहे, तो वहाँ से ही एक सवाल ले लेते हैं। केदारनाथ मिश्रा का सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 120 के भाव से। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा ओला इलेक्ट्रिक देखिए, यहाँ पे हम देखें तो अगर 120 से देखें तो वहाँ से अब तक इनको करीबन 30% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो है आरसीएफ का। 310 शेयर होल्ड कर रहे हैं 205 के भाव से। यहाँ पे भी उन्हें लगभग 10-11% का नुकसान होता हुआ नजर आया। तो दोनों ही स्टॉक में इन्हें नुकसान हो रहा है। हालांकि आरसीएफ देखे तो नवंबर लो से थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी साइडवेज में जा रहा है। तो दोनों स्टॉक में बताइए क्या राय बन रही है, साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक टेक्निकल डेटा तो यहाँ पे चार्टिकली ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो जो भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म कुछ करा है नहीं। इनफैक्ट एक रेंज बना रहा था स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ में 99 से 100 रुपीज का, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल बनाया था इसने जो 91 रुपीज का, उसको भी ब्रेक करा है और वहां से नीचे की तरफ स्टॉक के अंदर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे डेटा सजेस्ट करता है कि 75 रुपीज तक की गिरावट इसके अंदर बनी रहेगी, तो ओला इलेक्ट्रिक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जहां तक आरसीएफ का सवाल है, आरसीएफ डेफिनेटली अब इसके अंदर बजट ट्रिगर्स भी आएंगे। ओवरऑल फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस के अंदर फोकस रहता ही है इन दिनों में। आरसीएफ के अंदर जो बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऑन द पॉजिटिव साइड है, इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके यहाँ पे 170 के रेट के पास मेंटेन करिए। जैसे ही 187 का रेट यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो वापस इसके अंदर तेजी बनेगी। 198 से 200 के लेवल्स तक के जो इनका खरीद भाव है उसी के आसपास तक का एक यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक से एग्जिट करने की सलाह, लेकिन आरसीएफ में अभी भी पॉजिटिविटी नजर आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं ध्वनि जी के। सर मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? आईओसी के ऊपर सवाल। 103 रुपए के भाव पे खरीदा है 160 शेयर। हाँ ठीक है, नजरिया बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म का चलिए ध्वनि में आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम आईओसी की बात करें 103 की इनकी बाइंग है, मुनाफे में है यहाँ पर। 1 साल का और समय देना चाहते हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे इनकी जो 103 की खरीदारी है, आई थिंक इनकी खरीदारी जो रहेगी वो 2023 के समय की खरीदारी है, और वहां से स्टॉक ने एक हाई भी बनाया जहां पे 180-185 का लेवल स्टॉक ने टेस्ट करा था, बट वहां से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हालांकि जो ब्रेकडाउन यहाँ पर है उसका सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 128 से लेके 125 की रेंज के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखे। जैसे ही स्टॉक यहाँ से वापस रिबाउंड लेता है और ऊपर की तरफ में 147-150 का रेट क्रॉस करता है तो वापस से जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो 165 तक बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई आईओसी पे लेवल्स का विशेष रूप से।